इस अपडेट भूगोल में आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियां। दोस्तों, राजस्थान की नदियां पढ़ने से पहले एक छोटा सा टेस्ट आप लोगों का लेना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर 10 प्रश्न हमारे सामने हैं। आप लोगों को 10 में से 10 प्रश्नों के आंसर आने चाहिए। चलिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, जोधपुरा सभ्यता वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है तथा ये कौन सी नदी के किनारे स्थित सभ्यता है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, सिकरी बांध वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है तथा ये किस नदी पर बना हुआ बांध है। तीसरा क्वेश्चन है, सुनारी सभ्यता वर्तमान में किस जिले में स्थित है और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, गोरज के रूप में कौन सी नदी बहती है। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो गोरज के रूप में बहती है। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो उत्खाद भूमि का, कौन सी भूमि का, उत्खाद भूमि का निर्माण करती है। दोस्तों, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो उत्खाद भूमि का निर्माण करती है। नेक्स्ट, कानोता बांध वर्तमान में किस जिले में स्थित है। नेक्स्ट, लूनी नदी वर्तमान में कौन कौन से जिलों में बहती है। नेक्स्ट, अनास किसकी एक सहायक नदी है। नेक्स्ट, किस नदी के मैदान को बग्गी के नाम से जाना जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है, गोहिया कौन से अपवाद तंत्र की नदी है। अगर आप लोगों को इन सभी प्रश्नों के आंसर आते हैं या इनमें से कुछ प्रश्नों के आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए, और नहीं आते हैं तो पढ़िए, बने रहिए हमारे साथ। इन सभी प्रश्नों के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए, अब शुरू करनी है हम लोगों को राजस्थान की नदियां। चलिए, यहाँ कुछ और बातें हम लोग देखते हैं। राजस्थान में पूरे देश का जो सतही जल होता है, क्या होता है, सतही जल, या हम लोग कह सकते हैं धरातलीय जल, उसका 1% जल, कितना परसेंट, 1% जल हमारे राजस्थान में है। ये एक अच्छी बात है, इसको याद रख लेंगे आप लोग। हमारे राजस्थान में कुल भारत का जो सतही जल है उसका केवल 1% मिलता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला महान भारतीय जल विभाजक रेखा का हिस्सा माना जाता है क्योंकि इससे पूर्व की नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और इससे पश्चिम की नदियां अरब सागर में चली जाती है। इस वजह से इस अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा का भाग या हिस्सा माना जाता है। क्लियर है। अब हम लोगों ने देखा है कि हमारी नदियों को, हम राजस्थान की नदियों को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। दोस्तों, कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अब वो 3 भाग देखें कौन कौन से हैं। एक तो है हमारे पास आंतरिक अपवा तंत्र, दूसरा है अरब सागर अपवा तंत्र और तीसरा है बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र प्रणाली। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि आंतरिक अपवा तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं, तो जल्दी से एक बार वापिस रिवाइज कर लेते हैं सारी। आंतरिक अपवा तंत्र की प्रमुख नदियों में यहाँ पर है गग्गर नदी है, कौन कौन सी है, गग्गर है, कांतली है, कांकनी, कुकुंद, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, रूपारेल, साबी, मैंथा, नीमड़ा, द्रव्यवती, ये तमाम नदियां जो है दोस्तों हम लोगों ने वहां पर क्लियर कर ली है। ठीक है। इसके बाद अगला जो अपवा तंत्र है हमारे पास वो है अरब सागर अपवा तंत्र, और अरब सागर अपवा तंत्र की जो मुख्य नदी है वो है लूनी नदी, फिर उसके बाद अगली है माही नदी, साबरमती और पश्चिम बनास, ये मुख्य नदियां हैं। अब इनकी जो सहायक है वो, इसकी लूनी की सहायक मैंने तमाम आप लोगों को याद करवा दिए हैं। कैसे कि जो जीजाजी होते हैं, कौन, जीजाजी मोबाइल से ससुराल में, कहां पर, ससुराल में किसको कॉल करवाते हैं, ससुराल में साली को कॉल कर लेते हैं। ठीक है। तो जीजाजी से होगी, देखो जीजाजी को ससुराल में जमाई भी कहते हैं ना, एक और बात याद रख लेना। तो जीजाजी या जमाई जी मोबाइल से ससुराल में साली को क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं भाई। क्लियर। बस इसमें तमाम सहायक होगी। देखो जैसे इधर लिखी हुई है जवाई नदी, यहाँ पर आपके सामने जवाई नदी होगी, जोजड़ी नदी, मिठड़ी नदी, कहाँ है मिठड़ी, ये रही मिठड़ी, बांडी, ये बांडी, ये आप लोगों को साइलेंटली रखना है। ठीक है। ल से लीलड़ी नदी, ये रही लीलड़ी नदी, ससुराल से सुकड़ी नदी। ठीक है। फिर उसके बाद साली से सागी नदी हो जाएगी। क्लियर है। ये उप सहायक है, सहायक की सहायक है।
तो उसको वहीं देख लेंगे हम लोग, पर मेन जो सहायक नदियां हैं वो आपके सामने है। क्लियर है? इसके बाद अगली जो नदी है हमारे पास वो है माही नदी, और माही की सहायक नदियां देखें, सोम है, जाखम है, अनास। ये मोस्ट वांटेड, क्यों समझे, दिस इज घना घना इंपॉर्टेंट। कौन सी नदी? अनास। याद रखेंगे, पूछा जाएगा अनास किसकी सहायक है, वहां पहला ऑप्शन बनास होगा, पर बनास की सहायक नहीं है, किसकी है? माही की। याद रखेंगे। फिर उसके बाद है भादर, इरू, चाप, मोरेन, हरण। इसी तरीके से याद कराऊं, अटेंशन मत लो, पर आप ही बने रहिए हमारे साथ। साबरमती की सहायक है वाकल से, हतमती, मेशवा। पश्चिमी बनास की सहायक है कौन सी? सीपू नदी। अगला अफवाह तंत्र है हमारे पास बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, और इसमें जो मुख्य नदी है वो है चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी। और चंबल की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों वो कौन कौन सी है देखें। चंबल की प्रमुख सहायक नदियों में यहाँ पर देखना है आप लोगों को कौन कौन सी चंबल की सहायक हैं। तो चंबल की जो सहायक है दोस्तों उसमें सबसे मुख्य नदी है पार्वती, कालीसिंध, बनास। सबसे मुख्य नदी बनास, मेच, चक्कण, कुराल, बामनी, ईच, आलनिया। ठीक है, ये तमाम जो सहायक हैं वो चंबल की सहायक है। कौन कौन सी नदियां, एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं आप लोग। देखिए, आलनिया, ईच, बामनी, चक्कण, मेच, कुराल, बनास, कालीसिंध, पार्वती, ये तमाम नदियां जो है चंबल की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब इनमें भी जैसे बनास की कुछ सहायक नदियां और देख सकते हैं आप लोग। किसकी? बनास की। कालीसिंध की कुछ सहायक नदियां देख सकते हैं। एक बार थोड़ा सा और आगे देखिए। चलिए, बनास की सहायक नदी से हमारे पास है बेड़च है, बंडी है, खारी, कोठारी, मानसी, मेनाल, डाई, कालीसील, खारी, मोरेल, मानसी नदियां। ये खारी उधर भी आई थी आंतरिक अपवातन में, और इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ है। ठीक है, कालीसिंध की कुछ सहायक है आहू, परवन, निमाज, चंद्रभागा, उजाड़। ऐसी कुछ नदियां जो है ये कालीसिंध की सहायक है। ठीक है, इसके बाद आगे लास्ट जो नदी है हमारे पास इस बंगाल की खाड़ी अपवातन की है कौन सी? गंभीर नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? गंभीर नदी। इस तरह से दोस्तों ये राजस्थान का अपवाह तंत्र हो गया, इसका वर्गीकरण हो गया। क्लियर? इसके बाद हम लोगों को एक एक अपवाह तंत्र पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र। कौन सा पढ़ेंगे? आंतरिक अपवाह तंत्र।